कोई इंसान जब किसी को धोखा देता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो पैसे से हो, भावनाओं से हो, रिश्तों में हो, सामाजिक हो, कैसा मर्जी हो। जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो किस तरीके से उसका वो कर्मा उसके सामने लौट कर आता है। इसी चीज़ को हम स्वाति जी के केस के थ्रू समझेंगे। स्वाति जी, जो कि लगभग 40 वर्षीय महिला हैं, जब उनका पीएलआर सेशन हुआ तो उन्होंने जो कुछ देखा वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। स्वाति जी के 4 सेशन हुए हैं और जो कुछ भी निकल के आया है वो मैं आप सभी के साथ कम शब्दों में एक स्टोरी की तरह शेयर कर रही हूँ। चीज़ें बहुत टुकड़ों में निकल कर आई हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आप सभी के साथ शेयर करूँ। स्वाति जी देखती हैं, मैं एक बेहद खूबसूरत घर में हूँ। उसे आलीशान तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बड़ा है। मेरे घर में हैंडपंप है। आसपास के घरों की सभी महिलाएं मेरे घर में पानी भरने आती हैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में मेरा ही घर ऐसा इकलौता घर है जहां हैंडपंप है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास एक सुंदर साइकिल भी है। मैं अपनी साइकिल को बहुत संभाल के ताला लगा के रखती हूँ। मेरी साइकिल की सीट बहुत सुंदर है। उस पे लाल रंग का कवर चढ़ा है। उसके पैडल पर भी एक लाल रंग का कवर चढ़ा है। मेरी साइकिल बिल्कुल चमक रही है, ऐसे जैसे नई नई खरीदी हो, लेकिन ये नई नहीं है। मेरी साइकिल खुले में आंगन में रखी रहती है। आते जाते लोग आंगन में झांक झांक कर मेरी साइकिल देखते हैं, क्योंकि पूरे गांव में एक मेरा ही घर ऐसा है जहां साइकिल भी है और हैंडपंप भी। मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जेठानी मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो हमसे अलग रहते हैं और मेरे सास ससुर मेरी जेठानी के साथ रहते हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, एक गरीब महिला है, लगभग 28-30 साल की। उसकी हालत देखकर लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो अक्सर मेरे घर मेरी मालिश करने आया करती है। आसपास की सभी महिलाएं मुंह से तो कुछ नहीं कहती, पर मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर वो मुझसे बहुत जलती हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पति मुझे बेहद प्रेम करते हैं और मुझे रानियों की तरह रखते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। वो अच्छा कमाते हैं। उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। पूरे गांव में हम इकलौते रईस व्यक्ति हैं जो साइकिल पर बाहर जाते हैं। लेकिन मेरे पति बहुत व्यस्त रहते हैं। वो सुबह घर से निकलते हैं तो रात को ही घर पहुंच पाते हैं। पूरा दिन मैं बस अकेली ही रहती हूँ। आसपास की महिलाएं तो फिर भी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करती हैं, घरेलू कार्य करती हैं, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं किसी अन्य महिला के पास अधिक नहीं बैठती। शायद ये मेरा गुरूर है। मैं किसी को अपने स्तर का नहीं समझती। मुझे लगता है मैं इनसे अधिक धनवान, सम्मानित और खूबसूरत महिला हूँ। मेरा और इनका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए मुझे इनके साथ अपना वक्त नहीं गंवाना चाहिए। कम शब्दों में कहें तो स्वाति जी ने पास्ट बर्थ में एक ऐसी महिला का जीवन जिया है जो अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक खुशकिस्मत, आप कह सकते हैं, बहुत खुशकिस्मत है,
क्योंकि अन्य महिलाओं को जो हासिल नहीं है वो उन्हें हासिल है। सभी कुछ कह सकते हैं, खूबसूरती भी, धनवान भी हैं। और ये उस समय, जिस समय पर लोगों के पास साइकिल या हैंडपंप होना घर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय पर उनके पास हैंडपंप था, उस समय पर उनके पास साइकिल थी। और शायद इस चीज़ का उनके अंदर गुरूर भी था। ये गुरूर इस हद तक था कि वो अपने आप को किसी अन्य गांव की महिला के बराबर नहीं समझती थी। उन्हें लगता था कि अन्य महिलाएं उनसे कमतर हैं, इसलिए उनको उन महिलाओं के साथ बातचीत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। उनके पति के द्वारा उन्हें एक अच्छी, अगर आज के समय के हिसाब से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से एक लग्जीरियस लाइफ जिसे कह सकते हैं, वो प्रदान की गई है। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं अपने पति से नाराज हूँ। मैंने एक बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। मेरे बाल लंबे हैं, जिनकी मैंने एक मोटी सी चोटी बनाई हुई है। मेरे गले में एक लंबी सी सोने की चैन है, जो मैं हमेशा पहने रहती हूँ। आंखों में मोटा मोटा काजल है, जिससे मेरी खूबसूरत आंखें और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। मैं लगभग 34-35 वर्ष की हूँ और एक तंदुरुस्त, भरे पूरे शरीर की महिला हूँ। मेरा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है और ये बात मैं जानती हूँ। अक्सर आस पड़ोस की महिलाएं मेरी खूबसूरती की तारीफ करती हैं। राह चलते लोग भी अक्सर मुड़कर देख लिया करते हैं। मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हूँ और मेरे सुंदर हाथ उस मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है और अक्सर मैं अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाया करती हूँ। मेरे पति को भी मेरे मेहंदी से सजे हाथ और पाँव बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे सुंदर पैरों में मेहंदी का गहरा रंग और एक बड़ी सी मोटी सी पाजेब खूबसूरती को दोगुना कर देती है। मेरे पास बहुत सारी खूबसूरत साड़ियाँ हैं और उनसे मैचिंग खूबसूरत जूतियाँ हैं, जिन्हें मैं अक्सर बदल बदल कर पहनती हूँ। गांव की महिलाएं तो बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन मैं लगभग पूरा ही दिन खाली रहती हूँ, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए मेरे पास एक नौकरानी उपलब्ध है। मुझे कुएं से पानी भर के लाने की, चूल्हा जलाने की, खाना पकाने की या घाट पर जाकर हाथों से कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति कहते हैं, अगर तुम घाट पर जाकर हाथों से कपड़े धोओगी तो तुम्हारी मेहंदी निकल जाएगी, तुम्हारे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं, धूप में थोड़ा कम बाहर निकला करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? जो भी काम हो वो नौकरों से कहो, तुम क्यों करती हो? कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो मैं एक राजरानी जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, जिसके पास जीवन का हर सुख है, धन है, मान सम्मान है, खूबसूरती है, पति का प्रेम है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बेचैनी और कुछ उदासी सी महसूस करती हूँ। ये मेरे मन का खालीपन है। वो क्यों है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ उदास सी भी रहती हूँ। वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहरी तौर पर कोई भी वजह नज़र नहीं आती है। सब कुछ तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो वो सब कुछ है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति तरस सकता है। मेरी वो जिंदगी है जिसे कोई भी व्यक्ति चाह सकता है। फिर मैं क्यों उदास हूँ? स्वाति जी, जो कि एक बहुत सुंदर जीवन जी के आई हैं पास्ट बर्थ में, लेकिन साथ ही साथ, जैसा कि
उन्होंने एक अकेलेपन को भी महसूस किया। उन्हें सब कुछ प्राप्त था, लेकिन करने के लिए कोई कार्य नहीं है और उनके पति का अधिकतर वक्त अपनी दुकान पर गुजरता है। और कुछ गुरूर उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो किसी को इस लायक भी नहीं पाती कि वो उनके साथ समय व्यतीत कर सके। अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझना, बहुत ज़्यादा एक ऊपरी स्तर का व्यक्ति समझना, ये सारी जो उनके अंदर फीलिंग्स थी, ये उन्हें अकेला बना रही थी। उनके अंदर एक ये फीलिंग थी कि मैं बहुत ही प्रतिभाशाली, सक्षम, बहुत कुछ कर सकने वाली, बहुत सौभाग्यशाली, बहुत विशेष महिला हूँ और कुछ भी जो मुझे प्राप्त हुआ है वो तो मेरा हक ही है। मेरे पति को तो मेरे आगे पीछे ही चक्कर काटने चाहिए, लेकिन वो मुझे ज़्यादा समय क्यों नहीं देते? उन्हें तो मेरे लिए बेचैन होना चाहिए, लेकिन उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि स्वाति जी के अंदर मतलब इंसान कहीं भी अपनी सेटिस्फाई नहीं होता। हम अक्सर ना हमें जो मिलता है उसकी तो हमारे लिए नगण्य कीमत रह जाती है और जो हमारे पास नहीं होता सारा फोकस हमारा वहीं पर होता है। और ये जो दर्द है ना कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये दर्द कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि जब फोकस हमेशा जो नहीं है उस पे रहेगा और जो है उस पर नहीं रहेगा, तो स्थिति तो यही बननी है। कुछ ऐसा ही स्वाति जी के साथ भी है। उनका पूरा फ़ोकस, क्योंकि उनके पति उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं या उनकी बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे चक्कर नहीं काट पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, मेरी कदर नहीं हो रही है। ये कैसे हो सकता है? जबकि देखा जाए तो उनके पति ने उनको एक उस समय पर लग्ज़री लाइफ़ दी है। अगर आप उस दौर के से तुलना करेंगे तो साइकिल होना, हैंडपंप होना, उन्हें अपने सास-ससुर के साथ भी नहीं रहने को मिल रहा, एक आज़ादी होना, घर के कामों के लिए नौकर होना, मालिश वाली होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत रानी-महारानी जैसा जीवन जिसे कहते हैं ना, ये वो है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हें ये लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकने में सक्षम हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, "मैं अपने पति से नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था वो मुझे सिनेमा लेकर जाएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं लेकर गए। मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि सिनेमा देखना बहुत बुरी बात है। ये असभ्यता की श्रेणी में आता है। इसलिए मैं और मेरे पति कभी-कभी छुप-छुप कर ही सिनेमा देखने जाते हैं। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो मेरी इतनी बड़ी डिमांड को भी मान लेते हैं, क्योंकि सिनेमा देखने के नाम पर तो किसी भी घर में कलेश हो सकता है। पति अपनी पत्नी तक की पिटाई तक कर देते हैं, क्योंकि सिनेमा देखना बहुत ही बदतमीजी और असभ्यपूर्ण व्यवहार है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम बहुत कम ही देख पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कई फिल्में देखी हैं। सुरैया, देवानंद, मधुबाला, दिलीप कुमार, मैं तो इन सबको जानती हूँ। मैं जब भी मधुबाला को सामने तस्वीर में देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये मैं ही तो हूँ, मैं भी तो इतनी ही सुंदर हूँ। फिर मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ? फिर मेरा इतना सम्मान क्यों नहीं है? फिर मेरे इतने दीवाने क्यों नहीं हैं? स्वाति जी के केस की अगली कड़ी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी और इस सीरीज़ की जो कड़ियाँ बनेंगी उसकी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। स्वाति जी के केस में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये उनके केस की पहली कड़ी है। आने वाली 3-4 कड़ियों में मैं डिटेल में उन्होंने कैसा जीवन जिया, क्यों उन्हें जीवन ऐसा मिला, क्या उन्होंने पास्ट में ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आज के उनके जीवन में मुश्किलें आई, क्या मुश्किलें आई, कैसे उनका हल निकला, इन सब का हम डिटेल में वर्णन करेंगे।
अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई समस्या है, क्या है, क्यों है, कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कहाँ से आ रही है ये दिक्कत, क्या करना होगा, कुछ इस तरह के सवाल आपके मन में हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।